नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं दमों के खली के नाम से विख्यात बद्री प्रसाद विश्वकर्मा। आज इनसे हम जानेंगे इनकी ख्याति के बारे में और वो किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या इनमें खूबी है, इन्हीं से जानेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। भैया सबको राम जी की। आपसे जानना चाहेंगे कि बद्री जी, आपने जो ये कार्य प्रारंभ किया तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब इसकी शुरुआत हुई? भैया रो हमारा ने कम से कम 20 साल होगा जो कार्यक्रम करता हूँ दिखाता हूँ। बटियागढ़ में बजरंग खाड़ो है। बजरंग खाड़े में हमारे बड़े भाई रामेश्वर विश्वकर्मा, हल्ले विश्वकर्मा, बैजनाथ विश्वकर्मा थे जो कलाकारी करते थे। जैसे अपने सीने पे से पत्थर तुड़वाते थे तो वो हम देखते रहे। और भैया पहले हमारे बड़े भाई ने, बड़े बैजनाथ विश्वकर्मा ने पत्थर तोड़ा। उसके बाद हमारे हल्ले विश्वकर्मा ने भी कुछ कलाएँ दिखाई। और फिर हमारे रामेश्वर विश्वकर्मा बड़े भाई भी, हमारे तीनों भाई है। तीनों भाई ने, और बजरंग अखाड़े में जो हमारे मास्टर थे नन्हे भाई नामदेव, स्वर्गीय नन्हे भाई नामदेव, बहुत शांत हो गए कोरोना काल में। उनने उनको हमारी भरपूर सहयोग रहता था। और क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ऐसा न हो कि बद्री विश्वकर्मा जो कलाकारी कर रहे हैं इसमें कोई दुर्घटना घटना ना घट जाए। लेकिन फिर भगवान बजरंग बली की ऐसी कृपा रही, कोई दुर्घटना नहीं घटी ना कुछ घटी। लेकिन एक परेशानी बीच में आती रहती थी। वो परेशानी थी हमारी, जैसे प्रोग्राम कर रहा तो पुलिस की परेशानी थी। पुलिस जाके तत्काल परेशान करती थी कि नहीं आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो उसमें हमारे बटियागढ़ के कृष्ण कुमार तिवारी, उनका सही सदा सहयोग रहता है हमारे अखाड़े में, और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो कृष्ण तिवारी बड़ी समझदारी से, सूझबूझ के साथ भी उनके लिए टेक वो करते थे, मतलब व्यवस्थाएं करते थे, उनके मनाते थे, थपा देते भाई जो कल लेंदी लड़का ऐसा नहीं है, आगे बढ़ाएं। तो हम उनकी कला देख के फिर हमने अपनी कलाकारी करवा चालू करी। जैसे सीने पे से पत्थर तोड़ा, इसके बाद हमने अपने सिर से पत्थर तोड़ा, अपने हाथ से पत्थर तोड़ा, सीने पे से ट्रैक्टर निकलवाया और बालों से अपनी साइकिल घुमाई। ऐसे जी हमारे पास, हम यहाँ बजरंग अखाड़े में लाठी चलाते थे, बनेती चलाते थे, लम्बड़दार भी थे, वे भी हमें सिखाते थे। ऐसी कला हम देखते रहते थे। दूसरों से देख के आपने ये शुरुआत की, तो इसके साथ साथ आपने ये शुरुआत जो बटियागढ़ क्षेत्र से की, एक छोटे से क्षेत्र से आपने की, उसके बाद आपने इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए, कहाँ कहाँ आपने इसके कार्यक्रम किया? सबसे पहले तो हमारे लिए यहाँ पर एक स्वयंसेवी संस्था है, एमएच क्लब, जिसके एमएच क्लब के संस्थापक स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया जी थे। उसके बाद किन्हीं बस उनका कुछ भी हुआ, देहांत हो गया है। उसके बाद जितेंद्र ठाकुर जो एमएच क्लब के माने कार्यवाहक अध्यक्ष और साथ में संचालक, उनने आगे क्लब को बढ़ाया, सब लड़कों को एक साथ में लेकर के। उसमें से हम भी आते हैं। इसलिए हम आते हैं क्योंकि एमएच क्लब का जो है एमएच क्लब के जितेंद्र ठाकुर ने हमारे लिए आर्थिक सहायता हमारी की, जिसमें आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमें टीवी शो में जाना है और हमें ऑफर आया कि आपके लिए ये करना है, वो करना है, तो हमने ठीक है। जब दमोह में शुरू में स्टार्टिंग हुआ था तो एक खरे जी थे जो कराटे मास्टर थे, तो उनको शाबाश इंडिया पहले चलती थी। शाबाश इंडिया में उनके लिए फ़ोन आते थे। पहले मोबाइल वोबाइल थे नहीं, 2004 की बात है, 2003-4 की। तो उनने बोली कि आप सीडी में कैसेट बनाओ, और कैसेट बनावे के बाद आप हमारे लिए वो कैसेट दो, फिर आपका सिलेक्ट बम्बई हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई। हमने सीडी बनाई, फिर भी हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर 2012 में एक बम्बई से ऑफ़र आया, जब थोड़े मोबाइल वोबाइल चलने लगे। हम मेल नहीं जानते थे, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं जानते थे क्या होता है, 2012 की बात है। फिर 2010 की। तो जैसे हमारे लिए फिर हम आगे बढ़े, थोड़े थोड़े चलाने बताई कि आप मेल पे भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने कि हमारा नंबर आपको कैसे मिला, कहले आप इसमें मत पड़िए, आप तो ये भेजिए। तो हमने अपना पथरा का वीडियो सेंड किया। वीडियो सेंड किया तो उन लोगों को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा, बम्बई वालों को। फिर बोले कहले ये काम करो कि आपके लिए एक शो चालू हो रहा है, इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें आपके लिए आना है। हमने ठीक है। 2013 में हम बम्बई पहुँचे। पहली बार हमने बम्बई देखा। हम पहली बार बम्बई पहुँचे। बम्बई में पहुँचने के बाद हमारा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में हमें सिलेक्ट तो कर लिया। वहाँ पर एक जो हमारे मित्र थे, संदीप राठ, संदीप राठ ने हमारी पूरी कलाएँ देखी
कि यार ये पत्थर भी तोड़ता है, ये हाथ से पत्थर भी तोड़ता है, सिर से पत्थर तोड़ता है और गाड़ी से ये करता है वो करता, तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर संदीप राठ ने हमारे लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर हमारे पास फ़ोन आया संदीप का कि आपके लिए दक्षिण भारत वाले शो में हम आपके लिए ले जा रहे हैं। भाई भाई आप कौन हो, क्या हो? बोले संदीप, बोले कि हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ कलाकारों की परख करते हैं, कलाकार कौन कैसा होता है। हमने कहा ठीक है। फिर हम उनसे बात की, हमारे लिए बुलाया न चेन्नई, वो कोच्चि, कोच्चि कोच्चि में MRF टार्की के जो मालिक हैं उनका स्टूडियो है। और उग्रम उज्ज्वलन शो टीवी शो था, पहला, दूसरा था, सेकंड, पहले हो चुका था इसके 1 साल बाद, पर उसमें सेलेक्ट भाई। उसमें सेलेक्ट होने के बाद हमारा ने कौन कौन सी कलाएँ बताई, संदीप राठ ने हमें बहुत उठाया। वहाँ पे संदीप बोले कि क्यों बद्री जी आप ट्रक चढ़वा लोगे ऊपर हो? हमने कहा ठीक है। हमने अपने छाती पे से ट्रक चढ़वा। बोले आप अपने हाथ से पत्ता तोड़ दोगे? हमने हाथ से पत्ता तोड़ा। बोले अब एक काम करिए, आप अपने हाथों से, बालों से 2 साइकिल घुमाओ। हमने स्टेट पे साइकिल घुमा दी। उसका चैनल का नाम है मनोरमा चैनल, क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलर चैनल है तो मनोरमा चैनल है। संदीप राठ बोले कि यार एक काम करिए, आप फाइनल तक पहुंच गए हो, फाइनल में आप अपने सिर के बालों से गाड़ी उठा दोगे उल्टी लटक के। हमने कहा संदीप भाई वो रिक्शा वाला काम है, दिक्कत तो ना आ जाए? कुछ नहीं होगा। हम लटके उल्टे कम से 25 फुट ऊपर गए बालों में, हमने गाड़ी लटका दी। गाड़ी लटका दी, पहली बार गाड़ी लटकाई हमारे लिए, जब लगा कि हाँ हम कर लेंगे, फिर हमने होता बजरंग बली को नाम लो। बजरंग बली के काज हम बहुत माना था, बजरंग बली के कारण ही हम बकान के बजरंग बली हैं, इमलावारे बब्बा, उनके आशीर्वाद से हमने गाड़ी लटका दी। तो विश्वास था हमारे लिए कि हम ये काम कर देंगे और हम वो काम में सक्सेस हो गए। आपसे जानना चाहेंगे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आपने काफ़ी ख्याति पाई, काफ़ी आपकी चर्चाएं हुई, तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट तक आप पहुंचे कैसे, आपकी पहुंच कैसे हुई वहां तक? बात तो बजरंग बली की कृपा, हम कैसे पहुंच गए हम बताई। क्या है कि अपने जो हमारे मित्र थे, तुम का कहते हैं जी संदीप राठ, उनके कारण पहुंचे थे। लेकिन इंडिया गॉट टैलेंट 2014 में उन्होंने हमारी पूरी कला देखी। अब 2015 में हम साउथ ले गए, साउथ के बाद पूरी कला देखने के बाद हमारे लिए उनने इंडिया गॉट टैलेंट में ऑफर आया। जब हमने बाइक से गाड़ी उठाई तो वो सीधा हमारा जाके वीडियो संदीप राठ ने जा करके हिमांशु शर्मा के लिए दिया। हिमांशु शर्मा ने हमारे लिए सेलेक्ट किया। मैं पहला व्यक्ति हूँ देश का जो बगैर ऑडिशन के हमारे लिए इंडिया गॉट टैलेंट में लिया गया था। इंडिया गॉट टैलेंट में मैंने इतनी कलाएँ दिखाई जिसमें हमारे लिए सेमीफाइनल तक पहुँचे। इसके बाद फिर शांति नहीं हुई, हमें फिर ऑफर आया, चेन्नई से आया ऑफर। चेन्नई के वहाँ चेन्नई में प्रोग्राम किया SR नो, जो आपका चैनल है SR नो, आप टीवी है जी तेलुगु में, उसमें हमने काम किया। उसमें हमने अपनी कलाकारी दिखाई, बटियाड़ की कर्तव्य दिखाए। वहाँ पे जाने के बाद हमने फिर ऑफर एक आया, ऑफर दूसरा 2019 में हैदराबाद जी तमिल में, जी तमिल में हमने कलाकारी दिखाई। उसके बाद ऑफर आया हमारे सोनी सब टीवी से इंडिया के मस्त कलंदर, उसमें हमने कला दिखाई। लेकिन हमारी कला दिखाने का अवसर मिलता रहा। अब इसके बाद हमारे लिए सोनी चैनल से फिर ऑफर आया कि आपके लिए इंडिया गॉट टैलेंट करना है। हमने कहा ठीक है, मौका मिलेगा तो हम इंडिया गॉट टैलेंट करेंगे। हमारे लिए फिर ऑफर आया कलश चैनल से कि आप हमारे पुराने मित्र हैं। कलश चैनल संदीप राठ और हिमांशु शर्मा और सोच जी द्वारा बताया गया कि बद्री जैसा बने आपके लिए मेरा शो करना है। हमने भैया आप लेट हो गए, हम इंडिया गॉट टैलेंट का ऑडिशन करके दिल्ली में आ गए और ऑडिशन में हम सेलेक्ट हो गए और हमारे लिए उन्होंने ऑफर दिया है कि आपके लिए मैं बहुत आगे बढ़ाऊँगा। तो आपको जानना चाहेंगे कि जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात के साथ साथ अभी अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट की भी काफ़ी चर्चा है, उसमें भी आपका नाम चर्चाओं में है, सुर्खियों में है कि अमेरिका गॉट टैलेंट में भी आप जा रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ये क्या बात है? सच्चाई सत्य है, क्योंकि 2 चैनल है, एक कलर्स चैनल, एक सोनी चैनल। सोनी चैनल वाले कह रहे हैं कि बद्री की कला हमें चाहिए, तो बद्री के लिए ऑफर देंगे, एक देंगे KBC, दूसरा देंगे वो अमेरिका गॉट टैलेंट। हमने कहा ठीक है। तो फिर और उसके बाद ऑफर आया हमारे कलर्स चैनल से। कलर्स चैनल हम करते रहे, इंडिया गॉट टैलेंट किया था पहले से, तो हमें कलर्स चैनल वाले हमारे पुराना चैनल, तो हमसे चैनल वाले बोले कि नहीं आपको कहीं नहीं जाना, आपको मैंने उठाया है, आप मेरे चैनल में काम करिए। मैंने भाई साहब हम इंडिया गॉट टैलेंट का ऑडिशन दे के आया, हमें सेलेक्ट कर लिया कि नहीं जाना है। तो फिर मैंने अपना प्लान बदल दिया। फिर इसके बाद हमारे लिए कला, हमने कहा आपके यहाँ कला, हमारा हुनरबाज चालू हो रहा है, उसमें आपको कला दिखाना है, मैं आपको आगे बहुत अवसर देंगे।
हो सकता है मैं खतरों के खिलाड़ी में आपको ले, हो सकता है मैं आपको बिग बॉस में लें, हो सकता है कि जो कला होती है कला चैनल पर दिखाने की हम उसमें लें, हो सकता है ये हुनरबाज में आपको आगे बढ़ाऊँ। हमने ठीक है, हमने वहाँ से वापस हो गए। फिर इंडिया गॉट टैलेंट वालों ने हमारे लिए बहुत मनाया कि हमारा शो करिए, आप उसमें मत जाइए, क्लास मत जा। तो उनने बोला कि हम आपके लिए अमेरिका गॉट टैलेंट में जैसे हम लेके जाएं आपके लिए, हमने कहा आप लेके चले तो बहुत बढ़िया। तो दूसरे दिन परसों हमारे लिए प्रोमो आया इन अमेरिका गॉट टैलेंट। अमेरिका गॉट टैलेंट का जज है जो साइमन, साइमन जो जज है वो अमेरिका गॉट टैलेंट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट, मलेशिया गॉट टैलेंट, दुबई गॉट टैलेंट और अफ्रीका गॉट टैलेंट, ऑस्ट्रेलिया गॉट टैलेंट, इनका एक जज बनता है, सिर्फ एक है साइमन। साइमन ने हमारे बारे में उसमें बोला और बनाया वीडियो कि ये बंदा मेरे को चाहिए और इसको अमेरिका गॉट टैलेंट में आगे सेलेक्ट करूँगा। साइमन ने खुद बोला ये बात, जो जज है। तो इनने हमारे वीडियो बना के भेजा, तो आया। फिर हमने अपना जो हमारे कलश चैनल संदीप जी से बोला, संदीप जी कहला कि कहीं नहीं जाना है, आपको मेरा शो करना है हुनरबाज। तो मैं अमेरिका के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ, पर मैं अमेरिका गॉट टैलेंट नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ, सिर्फ कलश चैनल का हुनरबाज कर रहा हूँ। मैं अमेरिका गॉट टैलेंट नहीं जाएगा और ना ही मैं तुम्हारे अमेरिका गॉट टैलेंट का शो करूँगा और ना ही हम तुम्हारे केबीसी का शो करेंगे। हम सोनी चैनल में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कलश चैनल पर। कलश चैनल पे हमारा भविष्य दिख रहा है, इसलिए मैं उसमें जा रहा हूँ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में आप नहीं जा रहे हैं और आपने बताया कि आप आगे की रणनीति आपकी कलर्स के लिए है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कहीं न कहीं राजनीति में भी सक्रिय हैं, राजनीति में भी एक्टिव हैं, तो राजनीति में कैसे आप आए? राजनीति में कैसे पहुँचे आप? मैं विश्व हिंदू परिषद से पहले था, बजरंग दल नगर संयोजक रहा, खेल प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष रहा, भाजपा से महामंत्री रहे, मंडल महामंत्री रहे, भाजपा से हम अब जो उपाध्यक्ष हैं। राजनीति में हम दूसरे प्रकार के हैं, हम राजनीति से नहीं कुछ हमारे लिए देश, जो देश की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे वो हमारे लिए कोई भी हो। क्योंकि मैंने देखा है कि राजनीति भाजपा में सक्रियता इसलिए है मेरी, मैं बजरंग दल से रहा, बजरंग दल नगर संयोजक रहा। मैंने गौ माता को नहीं कटने दिया, जाकर यहाँ से ठेला जा रहा था तो मैं खुद अपनी जान जोखिम में डाल के, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं थाने की गाड़ी भी चलाता था, 12 साल मैंने थाना बटियाड़ की गाड़ी चलाई, उसमें कसाई गाड़ी भर के ले जा रहे थे गन्नों की, तो हमने ड्राइवर से वो पैसे के लिए हाथ बढ़ाया, ऐसा बढ़ाने लगा के हाथ से पैसा लेने हमारे, उन्हें हमारा पैसा था सो पूरे साफ सब्जेक्ट जो गाड़ी पकड़ने पड़ेगा, जिसमें कसाई गाड़ी लेके जा रहा भर के। तो हमने ठीक है, हम हो गए ड्राइवर के थे, तो एक सरदार था, दूसरा ड्राइवर का मैं नाम नहीं, समाज का नाम नहीं लूँगा, सब उसमें जो बैठा ड्राइवर, उसने पैसा दिया तो हमने उसको हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो हम छोटे थे, अब 2007 की बात आया, हाँ 7-8 की बात आया। तो उसने हमारे जो बाल ऐसे पकड़े और पकड़ के हमारा ने कम से कम 50-60 कदम आगे तक लेगा खचोड़त, वो वहाँ पटक दिया, छोड़ दिया उसने। हम वहाँ कुट पिट गए थे, हमारा ने घर गए, किट गए, आखिरी डग्गा में बैठे। धुरवे जो टीआई थे सुमन सिंह धुरवे, उनका भी देहांत हो गया है। वो हमारे साथ जाकर हमने निमुंट गड्ढा पे जाए गाड़ी पकड़ी, आकर के हमने कुछ सजा करवाई, सब करवाई। हम तो यार राजनीति में सक्रिय थे, कैसे उसकी राजनीति बार देख देख के चलते हैं और हमारे लिए नेता लोग पूछते हैं, तो मैं राजनीति में सक्रिय हूँ भैया। अब आपसे अंतिम प्रश्न कि जो आपके कार्यक्रम होते हैं, क्या ये आम लोग कर सकते हैं या फिर इसको सीखने की क्या कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं इसे? हमारा कहना यही है कि जो मैं स्टंट करता हूँ वो सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ 10 बार उसकी ट्राई करने के बाद मैं आपके चैनल में और मैं आपके कैमरा के सामने आता हूँ। मेरा सभी से कहना है, जो यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब लिंक है दमों के खली के नाम से, बद्री विश्वकर्मा के नाम से, आप खोलोगे तो आप हमारा प्रोग्राम देखोगे। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कोई भी हमारे प्रोग्राम अपने घर पर बच्चे और नौजवान कोई स्टंट ना करें, क्योंकि मैं स्टंट बस सूझबूझ के साथ और 10 बार समझदारी के साथ वो लोग हमें जो सिखाते हैं उसके बाद हम करते हैं। हमारा कहना यही रहता है। लेकिन एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि अब हम तो जा रहे हैं कलाकारी कर भी और करते रहे कलाकारी, लेकिन अब एक नेता भी आपके तो है, आपको भी मालूम है, पंडित दीपू भार्गव। युवाओं के लिए इतना प्रेरक मत बोलना चाहिए, मतलब के संदेश देने वाला व्यक्ति मैंने पहला देखा व्यक्ति। क्योंकि
पंडित दीपू भार्गव एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नौजवान है जो आगे का भविष्य तो है ही, लेकिन युवाओं के लिए भविष्य है वो। अब वो कैसा भविष्य है, वो खुद सवेरे 5 बजे उठकर जिम करते हैं, जिम जाकर शरीर बनाते हैं, शरीर बनाकर दूसरे लोग लालसा होते क्या दीपू भार्गव जैसा मैं भी शरीर बनाऊं, क्योंकि कहीं कहीं हमें दीपू भार्गव की बहुत अच्छे हमने वे जिम कर रहे, जिम की एक चीज़ दिखा रहे, कष्ट दिखा रहा, छाती दिखा रहा, तो वही तो सब कुछ है। उनसे भी हमें सीख मिलती है। और ऐसे लोगों के लिए सुबह जो मतलब स्टंट करते हैं, कला दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उनको देख करके सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा करना ही चाहिए। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ है बद्री विश्वकर्मा जी, जो कि दमों के खली के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और बताया, अमेरिका गॉट टैलेंट में जाने की बात भी वो नकार रहे हैं और स्पष्ट कर दिया है कि अब वो आगे कलर्स चैनल के साथ बढ़ रहे हैं और उसके साथ वो काम करने वाले।